किश्तवाड़ में चुनावी दंगल जो है वो जोरों शोर से चल रहा है। एक गाना आपने सुना होगा जिसमें कहते हैं तू निकला छुपा रुस्तुम। वो गाना आपने बहुत सुना होगा और उस गाने आज मैं उसी गाने के साथ ये आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। ये इसलिए मैंने कहा कि तू निकला छुपा रुस्तुम। जब नॉमिनेशन की डेट थी तो हम सुबह से लेकर किश्तवाड़ के अंदर जितनी भी मीडिया है, चिड़िया भी पार मार रही थी तो कैमरा जो है वो घूम जाता था। वही एक सजाद अहमद नजार जो पूरे दिन वहां पर नजर नहीं आया, मगर नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो फिल किया था। इंटरव्यू सामने आए जिसमें उन्होंने बात की कि मैंने किन मुद्दों को लेकर जो है नॉमिनेशन फॉर्म फिल किया है, मैं किश्तवाड़ के हित के लिए क्या कुछ करना चाहता हूं और मैंने जो म्यूनसिपैलिटी में रहकर किश्तवाड़ के लोगों के लिए काम किया वो सब आपके सामने आया है, वो आपने सुना। उसके बाद आज थोड़ी देर पहले एक वीडियो जो है वो वायरल हो जाती है। उस वीडियो के अंदर सजाद अहमद नजार ये बात बता रहे हैं कि मैं जो है इस नॉमिनेशन फॉर्म को वापस ले रहा हूं और नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है वो सपोर्ट कर रहा हूं। लगातार आप देख रहे हैं चुनावी दंगल जम्मू कश्मीर के अंदर जोरों से चल रहा है। वहीं अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो एक बढ़ चढ़कर एक अच्छी पार्टी जो है वो उभर कर सामने निकल कर आ रही है। वहीं अगर जिला किश्तवाड़ की बात करें तो यहां पर किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो एक बहुत मजबूत टीम बनकर जो है सामने आ रही है, क्योंकि लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर पर जिस तरीके से ज्वाइनिंग हो रही है वो आप लोग हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। आने वाले इंतखाबात में क्या कुछ सामने निकल कर आता है वो लोगों के हाथ में है। वोट किसको कास्ट करेंगे किसको नहीं करेंगे वो तो तभी पता चलेगा जब वोट की गिनती होगी। पर फिलहाल अभी जो मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सजाद अहमद नजार, इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार आपने नॉमिनेशन फॉर्म तो फिल किया, आज वापस क्यों ले रहे हैं। नजार साहब, सबसे पहले अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर। एक दो दिन पहले आपका इंटरव्यू आता है जिसमें आप लोगों की हित के बारे में बात कर रहे थे, किश्तवाड़ के लोगों की बात कर रहे थे, यहाँ की डेवलपमेंट की बात कर रहे थे कि मैंने नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो फिल किया है मगर वो सिर्फ किश्तवाड़ के लोगों के लिए किया है। आज आपने नॉमिनेशन फॉर्म वापस लेने का जो मैं वीडियो देख रहा हूँ थोड़ी देर पहले आपने कहा कि मैं नॉमिनेशन फॉर्म जो वापस ले रहा हूँ, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है यहाँ पर सपोर्ट कर रहा हूँ। मैंने सपोर्ट की बात नहीं की ना, आपने अभी सपोर्ट की बात आपसे ये बात आपने नॉमिनेशन फॉर्म फिलहाल वापस तो लिया है। मुझे ये बताइए फॉर्म भरना फिर वापस लेना आखिर क्यों? देखिए तौसीफ साहब, सबसे पहले मेरा नाम सजाद अहमद नजार है जी। मैं एक मुसलमान भी हूँ जी। मेरे मुंह में कलमा भी है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी बिल्कुल। देखिए जहाँ तक ये डेवलपमेंट की बात है जी, ये इलेक्शन की बात है। इलेक्शन किस बेस पे लड़ा जाता है? डेवलपमेंट के लिए लड़ा जाता है। जी बिल्कुल। लेकिन आज मैं प्रूव हो गया, ये चीज़ मुझे प्रूव हो गई कि ये डेवलपमेंट के लिए इलेक्शन नहीं लड़े जाते हैं। जी। ये इलेक्शन अगर आज तक लड़े गए ये हिंदू मुस्लिम के नाम पे किश्तवाड़ में खासकर लड़े गए। जी। ये प्रूव कैसे हो जाता है? कल रात को एक इंटरव्यू में देखता हूँ जी, उसमें गजा सिंह जो आपके गजय सिंह बिल्कुल जो डोडा से ईस्ट बिल्कुल इलेक्शन। जी। जब मैं इनका एक बयान देख रहा हूँ जी। कि जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि ये इलेक्शन हम मुद्दों पे नहीं लड़ रहे हैं, जी। ये एक कम्युनिटी के खिलाफ लड़ रहे हैं। जी। और बस सी बात है, जी। मैं भी एक मुसलमान हूँ और मुझे भी समाज में रहना है। जी। तो काफ़ी सोचा मैंने रात भर, जी। काफ़ी सोचा, काफ़ी जगह मेरे बंदे भी इसको कैंपेन कर रहे हैं। जी। तो लेकिन उसके बाद मैंने भी सोचा कि मुझे भी कौम को जवाब देना है, मुझे भी बाहर निकलना है। जी। तो अगर डेवलपमेंट में वोट नहीं मिल रहे हैं यहाँ पे तो मुझे भी चाहिए कोई सेकुलर पार्टी देख के उसको ज्वाइन करना, उसका साथ देना, जी, ताकि हम किश्तवाड़ को किसी लाहेमल पे लाएं। और जी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी इन 10 सालों में लेक हो गई। जी, हम चेयरमैन बने, हम काउंसलर बने, हमारी कमांड डिप्टी कमिश्नर्स के हाथ में थी, जी, हम काम नहीं कर पाए। जी। कम से कम मैं चाहता हूं किश्तवाड़ की आवाम को अगर काम करवाना है, मैंने करवाना, अगर मुझे कोई अच्छी पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी, हम काम लेना जानते हैं। जी। और यही सोच के मैंने सोचा कि कम से कम मुझे पीछे हटना चाहिए और मुझे इलेक्शन में फॉर्म में वापस लेने जा रहा हूँ और मैं किसी अच्छी सेकुलर पार्टी का साथ दूं जिससे किश्तवाड़ की तालमेल तरक्की हो जाए। मुझे ये बताइए, जहां आपने कहा कि गजय सिंह का जो पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो जो है वायरल हुआ,
उसमें वो साफ साफ बता रहा है कि जम्मू कश्मीर में, खासकर अगर हम चिनाब वैली की बात करें, उन्होंने बहुत सारे हादसों को गिनवाया, जैसे यहाँ सरथल का इन्होंने गिनाया, और भी हमारा जो प्रेम नगर इलाके में हुआ था वो गिनवाया, बहुत सारी चीज़ों को लेकर उसने कहा कि हिंदू मुसलमान की जंग है। सर ये उन लोगों ने साफ उस वीडियो में कहा। मुझे ये बताइए कि अगर जम्मू कश्मीर के अंदर मुद्दों पर इलेक्शन नहीं लड़ा जाता, अगर हिंदू मुसलमान पर ही लड़ा जाता है, तो डेवलपमेंट की बात करने के बजाय अगर यहाँ भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि मुद्दों पर इलेक्शन लड़ती है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, आप इस पर क्या बताएंगे? मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, मेरा डोर और अनिल जी का डोर एक जगह पे है। बिल्कुल। मेरा डोर और हमारे रविकांत जी का एक जगह पे है। बिल्कुल। एक घर, एक फैमिली। शाम को हमारे शिवानंद कौशल मदरस दौड़, ठीक, बिल्कुल, हम शाम को मतलब साथ होते थे। बिल्कुल, ऐसी कोई बात नहीं है। और ऐसे अच्छे इंसान, कुछ कहने की बात नहीं है। हम उनके फैमिली के साथ हमारी सिंपैथीज हैं जी, ऐसी बात नहीं है। हम उनके पीछे हैं। और जिन्होंने ये कांड किया, जिन्होंने ये चीज़ें की, कल मैं अशोक जी का भी बयान यही सुन रहा था कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। बिल्कुल, रात को बयान में देख रहा था, इंक्वायरी होनी चाहिए जी। मैं कहता हूँ अगर खदशात हमारे गैर मजहब भाइयों को इस बात पे है कि इंक्वायरी होनी चाहिए, तो मुझे लगता है इंक्वायरी तो होनी चाहिए। बिल्कुल, ऑब्वियसली बात है। बिल्कुल। अगर डिमांड टिल अभी तक तो कोई इंक्वायरी नहीं हुई, जैसे कहा जा रहा है, फाइलें बंद करवा दी। मुझे समझ नहीं आ रही। उसके बावजूद जी, नुकसान हमारा अनिल जी के जाने से हुआ, बिल्कुल, नुकसान हमारा अजीत जी के जाने से हुआ। हमारे पहरेदार थे, हमारे सुख दुख में काम आते थे जी। ऐसी बात नहीं है। हमारी सिंपैथी उसकी बेटी के साथ 10 गुना ज्यादा है बाकी पार्टियों से। लेकिन एक ही चीज बताता हूं, जो लोगो है जी, पार्टी का लोगो बीजेपी है, और बीजेपी का एक बंदा, बीजेपी कोई मजहब नहीं है, बीजेपी कोई मजहब नहीं है। मैं वो मजहब की बात नहीं कर रहा हूँ, ना मजहब को इसमें लाना चाहता हूँ। मैं एक ही बात कहता हूँ कि वी आर मोहम्मदन्स जी। पहले हम मुसलमान हैं जी, कौम को भी जवाब देना है, लोगों को जवाब देना है, आवाम को जवाब देना है। अगर हम इस इलेक्शन में उठ रहे हैं जी, हमें पता है कि हम इलेक्शन में उठ रहे हैं, हमारा वोट कहाँ जा रहा है। बिल्कुल सही। हम क्यों ना एक काम करें, हम मिलजुल के एक सेकुलर बंदे को खड़ा करते हैं। अगर किश्तवाड़ की डेवलपमेंट हमें करनी है जी, अगर किश्तवाड़ की हमदर्दी सजाद अहमद नजार को है जी, अगर किश्तवाड़ की हमदर्दी फिरदौस साहब टाक को है, अगर किश्तवाड़ की हमदर्दी किश्तवाड़ के आवाम को है, तो हमें सेकुलर आदमी को देखना पड़ेगा जो इस किश्तवाड़ को तामीर और तरक्की में आगे ले। आप बता रहे हैं कि हम एक सेकुलर आदमी को सपोर्ट करेंगे। आपकी नज़र में सेकुलर, क्योंकि देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो इलेक्शन में उतरे हैं। पीपुल्स डेमोक्रेटिक की बात करें तो फिरदौस अहमद टाक साहब उतरे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को देखें तो सजाद अहमद किशलू साहब उठे हैं, बाकी भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ से उठे हैं, बहुत सारे लोग उठे हैं। आप किसको देखते हैं कि सेकुलर सोच यहाँ पर रखने वाला? हर एक इंसान को अपना नजरिया होता है। देखिए, मुझे भी फैमिली है, मुझे यार दोस्त हैं, मुझे जिन्होंने चेयरमैन बनाया, मुझे जिन्होंने काउंसलर बनाया जी, मैं उनके साथ बैठ के फैसला करूंगा आज कोई ना कोई, क्योंकि हमने ऐसे मैदान छोड़ना नहीं है। ठीक, सजाद नजार भागने वालों में से नहीं है। हम किसी वक्त भी किसी मकाम पे खड़े उठ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरा मुद्दा ही एक ही है इस वक्त, क्योंकि इस इलेक्शन को भी एक रंगत दी जा रही है, हिंदू मुस्लिम की रंगत दी जा रही है जी। मानता हूं कि गज्जर सिंह राणा ने 2 महीना पहले ये बयान दिया हुआ है जी, तो पार्टी ने कैसे इसको टिकट दी जी? बिल्कुल, बीजेपी पार्टी का एक नाम है, बिल्कुल, एक ऐसी पार्टी है जो जिसका कोई जवाब ही नहीं है, बिल्कुल उनका। और मुझे एक बात का अफसोस है, बीजेपी दफ्तर में हमारे मुसलमान लड़के नाच रहे हैं, तो इसका मतलब वो राइगा हुआ उनका वहां नाचना, जब जंगी उन्हीं के साथ है जी। उनके मुंह पे भी कलमा है ना, बहुत सारे लोग वहां नाच रहे थे। बिल्कुल, उनकी जंग किसके साथ है मुझे समझ नहीं आ रही। खासकर आज किश्तवाड़ की बात करें, भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोगों के नाम, मुसलमानों के नाम से ही भारतीय जनता पार्टी चल रही है। मेरे कहने का ये मतलब, मुझे किसी भी पार्टी से कोई खर्चा नहीं है। देखिए, मेरे अराइवल, मैं वार्ड नंबर 6 से रहता हूं, मैंने उम्र भर नेशनल कॉन्फ्रेंस की खिलाफत की है। बिल्कुल, ऐसी कोई बात नहीं। चेयरमैन में भी आपने दबा के, पहला किश्तवाड़ में पहला बंदा हूं जी जो यहाँ चेयरमैन नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ के बना है कोई बंदा, वो सजाद अहमद नजार। बिल्कुल, मैं पहला आदमी ऐसा हूं जो वार्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही था, इसको हराया। बिल्कुल, लेकिन मुझे भी फैमिली को जवाब देना है। मेरी फैमिली भी शाम को मुझे जब ये बयानात सुनती है, क्योंकि सोशल नेटवर्क का जमाना है, मेरी बच्ची एक बांग्लादेश से मुझे फोन कर रही है, अबू क्या कर रहे हो आप? बिल्कुल,
आप कहाँ जा रहे हो, किस हिसाब से जा रहे हो? बिल्कुल। तो मुझे टाइम लगेगा, मैं शाम तक इंशाल्लाह रहमान कोई ना कोई फैसला करूंगा। मुझे ये बताइए, जैसे आपने कहा कि मैं फॉर्म वापस ले रहा हूँ, इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 2 दिन पहले आपने वीडियो देखी थी, किश्तवाड़ के मुद्दों को लेकर आप बात कर रहे थे कि मेरे पास ये सोच है, जवानों को लेकर ये सोच है, मैं जवानों को लेकर चलना चाहता हूँ। आपने पावर प्रोजेक्ट्स की बात की, आपने यहाँ पर बेरोजगारी की बात की, आपने यहाँ का जो गलियाँ हैं, बाकी रोड कनेक्टिविटी की आपने बात की, आपने बहुत सारे मुद्दों को छेड़ा था, क्योंकि वो वीडियो मैंने अंत तक देखी थी। उस पूरी वीडियो में आप ये बता रहे थे। आप मुझे ये बताइए, जब आप किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे यहाँ से, जब आपने अभी आपने पार्टी तो ज्वाइन करनी, आप किसी न किसी पार्टी को सपोर्ट करें, क्या आपको लगता है वो पार्टी जो है उन मुद्दों पर खड़ा उतरेगी, या आपके कुछ कमेंट्स रहेंगे उनके साथ? मेरी ज्वाइनिंग जहां तक होगी, जहां भी मैं ज्वाइन करूं, कम से कम उनसे इस बात के बारे में बात करने के बाद ही मैं ज्वाइन करूंगा। फिर तौसीफ साहब, मेरी एक ही सोच यहाँ पे ये है कि हमने भी इलेक्शन के लिए हम भी उठे थे, क्योंकि मैंने कहा माहौल चेंज हो गया है जी, क्योंकि अब वो सबका साथ, सबका साथ, सबका विकास, बिल्कुल डेवलपमेंट पे बातें होंगी, डेवलपमेंट पे बातें होंगी। लेकिन आजकल तो ये जो बयानात आ रहे हैं जी, ये बयानात इनको सीरियसली मैं ले रहा हूँ। बिल्कुल ऐसी बात नहीं, मैं सीरियस नहीं ले रहा हूँ। लोगों को खदशात होंगे कि ये क्या मसला है, लेकिन मैं सीरियस हो गया हूँ इस बात पे। मैंने आज इसी प्लेटफॉर्म से कौम को भी माफी मांगी। ठीक हो सकता है सजाद नजात से अनजाने में कोई गलतियां हुई होंगी जी। एक शेर है, हमने मजनू पे लड़कपन में असद संग उठाया था कि सर याद आया। बिल्कुल कि हमें भी पीछे से ही है, हमें भी कोई मार सकता है जी। तो रात से मैं बड़ा वो डिस्टर्ब रहा इस मसले को लेके। मेरे कोई 10 बंदे इसको कैंपेनिंग में गए हुए हैं, मैंने उनको इसको कोई 10-11 बजे, मैंने 10 बजे फोन किया उनको, मैंने वापस आ जाओ, क्योंकि मैं खुद एक ऐसी सोच लेके बैठा हूं कि कम से कम अब किश्तवाड़ की तरक्की हो जी। क्योंकि मजहब के नाम पर वोट ना लिया जाए, डेवलपमेंट के नाम पे कोई वोट नहीं। यहाँ भाईचारा हिंदू मुस्लिम रहा है, इस भाईचारे को ये मजहब के नाम पे बांटा, कुछ लोग मत बांटा जाए। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से पुरजोर अपील करता हूँ, कम से कम खुदा का वास्ता है जी, ऐसे बंदों को लगाम दो जी, जो ये हिंदू मुस्लिम करके वोट ले रहे हैं, जो ये फसाद करवाने की कोशिश कर रहे हैं, डेवलपमेंट को बले ताकि रख के वो वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं जी। मुझे कोई इस चीज से नहीं है। अगर ये अजीत जी की बेटी उठी, मेरी बेटी है जी, मेरी फैमिली है जी, ऐसी बात नहीं है कि मैं उनके खिलाफ हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात ही ना। मैं किसी पार्टी के खिलाफ हूँ, मैं एक ही चीज के खिलाफ हूँ, अगर ऐसे बयानात देने के बावजूद ऐसे बंदों को मैंडेट मिलता है, तो मैं कहता हूँ कुछ ना कुछ तो है जी, जिसकी पर्दादारी है, जो हम लोगों ने भुगतना है जी। तो सजादी नजार क्यों जी, हम लोगों ने भुगतना है। अगर ऐसी सोच लेके एक आदमी को मैंडेट दिया जा रहा है, अगर वो ये भी कह रहा है कि मैं 2 महीने पहले ही मैंने ये बयान दिया है, अगर ऐसा बयान उसने दिया है तो ऐसे बंदे को मैंडेट क्यों दिया? मेरा एक अपना प्रोग्राम एक था कि मैं जल्द से जल्द कोई अच्छी पार्टी ज्वाइन करूं, ठीक। लेकिन अगर ऐसे बयानात, मेरे दोस्त 50% दोस्त मेरे वहां बीजेपी में कल नाच रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो उनसे भी पुरजोर अपील करता हूं, अगर ऐसे बयानात हैं तो आप आइए। बिल्कुल, कल हमने भी जवाबदेही देनी है, फैमिली को जवाब देना है, कौम को जवाब देना है, हमें भी पूछने वाले यहाँ पे है, ऐसी बात नहीं है। अगर यहाँ पे हिंदू बरादरी को सनातन धर्म सभा पूछने वाली है, भाई हमारे पास भी यहाँ कौम है, हमारे पास भी शोरा है, नजात साहब। कुल मिलाकर अगर देखा जाए, अभी आपने जो है जो अपना मूड जो है वो बदला है आपने, कि आपने जो वीडियो देखी उसके बाद आपका भी मूड बदल गया। उसके बाद आप भी अब आप किसी न किसी पार्टी को तो ज़रूर ज्वाइन करेंगे, क्योंकि अभी जो मूड और हालात और जिस तरीके के हैं वो आप बखूबी जानते हैं। मुझे ये बताइए कि आप जब अभी आपने विड्रॉ तो किया है, अब आप अपना फॉर्म वापस लाएंगे जहाँ तक आपने बताया, मुझे ये बताइए कि आने वाले इलेक्शंस के बाद या इलेक्शन से पहले आप कोई पार्टी ज्वाइन करें, ये बताइए। इंशाल्लाह ज़रूर। प्लेटफॉर्म छोड़ने वाला सजाद नजार नहीं है, ना भागने वाला सजाद नजार है। सजाद नजार नाम है, ब्रांड है, और इंशाल्लाह रहमान ऐसी पार्टी ज्वाइन करूंगा जिससे इलेक्शन से पहले करेंगे, इलेक्शन से बाद इंशाल्लाह इलेक्शन से पहले करेंगे, और उस कैंडिडेट को इंशाल्लाह रहमान जी दर्ज करा के निकले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे सजाद अहमद नजार जो मेरे साथ बात कर रहे थे। आपने यहाँ सजाद अहमद नजार की जो बातें सुनी, वो आपने जो उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं, वो इनको लग रहा था कि यहाँ पर जो इंतखाबात लड़े जाएंगे वो डेवलपमेंट पर लड़े जाएंगे, मुद्दों पर लड़े जाएंगे।
पर हाल ही में सोशल मीडिया के ऊपर एक बयान जारी हो जाता है जिसमें गजेंद्र सिंह जो डोडा से इलेक्शन लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर के अंदर और खासकर चिनाब वैली के अंदर जब भी इंतखाबात लड़े जाएंगे और हम लड़ने जा रहे हैं, डेवलपमेंट की कोई बात नहीं होगी उस पर। उन्होंने कहा कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान की बात हो गई। उन्होंने कई चीज़ों को लेकर जो है उन्होंने आतंकवाद की बात की। मैं आपको ये बात साफ आया कर देना चाहता हूँ, आतंकवाद का कोई भी मजहब नहीं होता है। आतंकवाद चाहे वो किसी भी मजहब से हो, आतंकवाद का रास्ता जो भी इख्तियार करता है उसका कोई मजहब नहीं होता है, और उसका जो आतंकवाद होता है उसका जो आखिरी अंत जो होता है वो बहुत बुरा होता है, और आप लोगों ने देखा भी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर खासकर चिनाब वैली के अंदर उन्होंने बहुत सारे जो हमारे चिनाब वैली के अंदर जो आतंकी हमले हैं उनको गिनवाया। उन्होंने कहा हमने मुसलमान कम्युनिटी को लेकर जो उन्हें बहुत सारी बातें की। सजाद अहमद नजार ने बताया कि हमने भी इसी बात को लेकर जो है सोचा क्यों ना हम यहाँ पर खासकर किश्तवाड़ के अंदर, इन्हें कहा कि यहाँ पर डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए थी, मुद्दों की बातें होनी चाहिए, ना कि हिंदू मुसलमान की बात होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों के ऊपर जो है वो नकेल कसनी चाहिए और इनको जल्द अज जल्द सलाखों के पीछे धकेलना चाहिए। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सेकुलर पार्टी बोलती है तो उसको इन जैसे लोगों को मैंडेट क्यों दिया। अगर सेकुलर पार्टी की बात करते हैं, उन्होंने कहा कि किश्तवाड़ में अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराने वाले सबसे पहले मुसलमान ही थे। उन्होंने यहाँ किश्तवाड़ के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है वो घर घर पहुँचा है, वो सबसे पहले हिंदू नहीं था बल्कि मुसलमान ही था। उसमें 2-4 नाम अभी हैं, जो कुछ लोग तो इस दुनिया फ़ानी से निकल गए हैं और कुछ लोग अभी भी हयात हैं और अभी तक वो भारतीय जनता पार्टी में टिके हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी, अगर कल की वीडियो की बात की जाए, एक बीडीसी ने जो है रात को नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की और सुबह में वो फिर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। उसके बाद आपने देखा कि जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं, इरफान अहमद लोन जो किश्तवाड़ के एक नामवर शख्स हैं, उन्होंने नाच गाना लगाकर वहाँ पर नाचते नाचते जो है एप्रन उसको पहनाया और वेलकम दोबारा किया। मतलब अगर किश्तवाड़ में किश्तवाड़ का मुसलमान अगर सेकुलर है तो चिनाब वैली में जो भारतीय जनता पार्टी में कैंडिडेट जो कंटेस्ट करने जा रहे हैं वो कम्युनल बातें क्यों कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि ऐसे लोगों को बाहर धकेलना चाहिए और यहाँ पर बुद्धू और डेवलपमेंट की बात करके इलेक्शन लड़ा जाए, जिसको लेकर सजाद अहमद नजार ने भी आज अपना फैसला जो है वो बदल लिया है। वो जो है अब अपना नॉमिनेशन फॉर्म जो है वापस ले रहे हैं। आने वाले दिनों के अंदर वो भी एक बड़ी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने पहले बताया था कि बू जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ आ रही है, वो जो साफ नजर आ रहा है। हम भी इस पर बने रहेंगे कि सजाद अहमद नजार और उनके जो सपोर्टर्स हैं वो किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे। हम जल्द इस अपडेट्स को लेकर आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।